गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लिलुआ वर्कशॉप ईस्टर्न रेलवे का जेई मैकेनिकल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 8 अगस्त 2026 को। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार। एंटी रोल बार का मुख्य काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन। टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। ये कोच का रोलिंग एक्शन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। Which is the longest रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप लोग का हुबली हो जाएगा। हुबली ये हो जाएगा, कर्नाटका में है। 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। तो इसका रिगार्डिंग थोड़ा डाटा देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, पहला 4 जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है देख लेते हैं। तो यहीं पर आप लोग का पहला देख लेते हैं। फर्स्ट ये हो गया हुबली, जो कि कर्नाटका स्टेट में है। इसका लेंथ जो है 1.5 किलोमीटर। सेकंड गोरखपुर, तो ये उत्तर प्रदेश में है और इसका लंबाई 1.36 किलोमीटर। तीसरा कोलाम जंक्शन, कोलाम जंक्शन जो कि केरला में है और इसका लंबाई 1.18 किलोमीटर। इसी प्रकार चौथा पोजीशन में ये है खड़गपुर, जो कि पहले ये सबसे बड़ा होता था। खड़गपुर ये वेस्ट बंगाल में, इसका लंबाई 1.17 किलोमीटर। तो ज़रूर ये डाटा आप लोग याद रखिए। द 5th and 6th डिजिट ऑफ वागन नंबर डिनोट्स। तो नया वागन नंबरिंग स्कीम में 5वां और 6वां जो डिजिट है ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ये हो जाएगा ईयर ऑफ बिल्ट या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसमें भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। पहला और दूसरा बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। ये पहला और दूसरा जो डिजिट होता है ये टाइप ऑफ वागन, किस प्रकार का वागन है। तीसरा और चौथा जो डिजिट रहेगा ये ओनिंग रेलवे। ओनिंग रेलवे कौन सा रेलवे का, कौन सा जोन का ये गाड़ी है। 5th and 6th ये तो आया ही हुआ है। ये ईयर ऑफ बिल्ट या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा साल में ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तैयार हुआ है, उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार 7, 8, 9, 10 ये 4 डिजिट इंडिकेट करता है वागन का इंडिविजुअल जो सीरियल नंबर है। वागन इंडिविजुअल सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार 11वां वाला जो डिजिट होता है सभी को पता है, ये चेक डिजिट होता है। चेक डिजिट हु इज द करेंट पीसीएमई ऑफ ईस्टर्न रेलवे। तो यहीं पर देखिए कौन ईस्टर्न रेलवे का पीसीएमई है। प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर फुल फॉर्म होता है पीसीएमई का, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ईस्टर्न रेलवे के लिए। तो ये लोकल क्वेश्चन है, जरूर जो एग्जाम जो फ्रेंड्स दिए हैं उन लोग को पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? श्री प्रेमानंद शर्मा। श्री प्रेमानंद शर्मा जी जो हैं ये ईस्टर्न रेलवे का पीसीएमई साहब हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ 140 टन क्रेन इन इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे में 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या काम है? तो जब भी आप लोग का कोई एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट का केस में एक्सीडेंट रिलीफ के लिए, और जो डिरेलमेंट हो गया, जो रोलिंग स्टॉक है, वागन, कोचिंग, इस सबको लिफ्टिंग करने का ये काम करता है। इसका मेन काम यही है, एक्सीडेंट रिलीफ एंड लिफ्टिंग अप ड्रेलिंग रोलिंग स्टॉक। ऑप्शन सी के साथ चलिए। कोडाल लाइफ ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का कोडाल लाइफ पूछ रहा है, सिंपल। ये हो जाएगा 35 ईयर्स। ये अगर आईसीएफ कोच के लिए पूछा होता तो 25 ईयर्स हो जाता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो यहीं पर देखिए
आप लोग का संविधान का 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा जो है ये 22 के संख्या में है, जो कि इनिशियली जब ये शुरू किया गया था, इनिशियली ये कब कितना लैंग्वेज था, 14 लैंग्वेज था, 14 लैंग्वेज, ये भी जरूर याद रखें। What is the condemning limit of LHB wheel disc for 17 mm and 14 mm वेब थिकनेस? तो यहीं पर देखिए LHB कोच का कंडमनिंग व्हील डायमीटर देखेंगे, जिसका कि वेब थिकनेस 17 mm और 14 mm होगा। तो इस प्रकार का आप लोग का जो व्हील डिस्क होगा, इसका कंडमनिंग लिमिट कितना होगा? जो वेब थिकनेस 17 mm होगा, इसके लिए 845 mm और 14 mm वेब थिकनेस के लिए 855 mm। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें हम लोग नया देख लेते हैं। नया LHB कोच का व्हील डायमीटर ये 915 mm। इसी प्रकार लास्ट ऑफ इशू साइज 862 mm। तो इस प्रकार का जो डाटा सब है आप लोग नोट डाउन करके अपना नोट्स बनाइए। द एक्सटीरियर पेंट ऑफ LHB कोचेस इज जनरली बेस्ड ऑन द व्हिच टाइप ऑफ पेंट? LHB कोचों का बाहरी पेंटिंग सामान्यतः किस प्रकार का पेंट से आधारित होती है? तो यहीं पर देखिए पेंटिंग स्कीम देखेंगे LHB कोच के लिए, जो कि ये क्या होता है, एपॉक्सी पॉलिस्टर पॉलीयूरेथेन सिस्टम। तो PU हो जाएगा पॉलीयूरेथेन सिस्टम, ये करेक्ट आंसर। एक्चुअली इसका आप लोग का जो पेंटिंग स्कीम है LHB कोच के लिए, ये हो जाएगा एपॉक्सी पॉलिस्टर पॉलीयूरेथेन सिस्टम, पॉलीयूरेथेन सिस्टम। तो यहीं पर सही आंसर पॉलीयूरेथेन आप लोग लीजिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ व्हील गेज ऑफ LHB व्हील? तो यहीं पर देखिए आप लोग का LHB व्हील के लिए व्हील गेज पूछ रहा है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का इसमें भी आप लोग का ट्विस्ट है। तो अगर नया LHB व्हील होगा, न्यू LHB व्हील होगा, ये कंडीशन में जो व्हील गेज होगा ये 1600 ± 1 mm। तो जिसका कि रेंज होगा 1569 से 1601 mm होगा। इसी प्रकार जब सर्विस में चला जाएगा, सर्विस के दौरान, तो सर्विस में ये कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का नॉर्मल जैसे रहता है 1600 + 2 - 1 mm। तो इसमें रेंज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1569 से 1602 mm हो जाएगा। तो यहीं पर दोनों ही आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहीं पर आप लोग का कहीं भी इंडिकेट नहीं है कि ये नए चक्का के लिए है या सर्विसिंग में जो रहेगा, जो आप लोग का सर्विस में रहेगा, वो कंडीशन में कितना है नहीं पूछा है। तो यहीं पर आप लोग का जो आंसर देखिए दिया गया है, यहीं पर आप लोग का ए में ए देखिए दिया गया है, जो कि 1600 ± 1 mm होगा। इसी प्रकार यहीं पर बी में भी दिया हुआ है, जो कि सर्विस में 1600 + 2 - 1 mm होगा। उसी रेंज सब दे दिया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो सकता है परफेक्ट आंसर। दोनों ही तो परफेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए भी आप लोग चाहे तो क्लेम कर सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ अवर बॉडी ऑफ LHB कोच? यहीं पर देखिए LHB कोच का लेंथ अवर बॉडी पूछ रहा है, मतलब लेंथ अवर हेड स्टॉक पूछ रहा है, हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक, एंड बॉडी टू एंड बॉडी, जो कि हो जाएगा 23,540 mm हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये आप लोग का लेंथ अवर हेड स्टॉक हो गया। इसी प्रकार आप लोग का लेंथ अवर कपलर CBC लेंथ, ये हो जाएगा 24,000 mm। इसी प्रकार विड्थ अवर बॉडी चौड़ाई कितना है, ये 3240 mm है। इसी प्रकार हाइट अगर देखेंगे, हाइट जो टॉप रूफ हाइट रेल लेवल से रूफ टॉप का जो हाइट होता है LHB कोच के लिए 4039 mm। तो ऐसे ही नोट्स बनता है, सब डाटा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड गैप बिटवीन द सेंसर एंड फोनिक व्हील? तो यहीं पर देखिए स्पीड सेंसर जो सेंसर है और फोनिक व्हील का बीच में जो गैप रहता है वो गैप कितना होता है। तो ये भी जरूर जान लीजिए कि अगर ये आप लोग का फैबली मैक होगा, फैबली कंपनी का होगा, फैबली मैक, तो ये कंडीशन में ये 1 से 2 mm होगा गैप जो होगा। इसी प्रकार अगर
नॉरब्रिम्सिका है, केबी मैक है नॉरब्रिम्सिका, तो ये 0.9 से 1.4 mm। तो यहीं पर आप लोग के लिए जो आंसर आप लोग का यहीं पर मैचिंग हो रहा है, ये फेबली मैक के लिए हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है 1.5 प्लस माइनस 0.5 mm। इसका मतलब हो गया 1 से 2 mm। व्हाट इज द वारंटी पीरियड ऑफ एलएचबी सीटीआरबी फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। यहीं पर देखिए डेट ऑफ सप्लाई से जिस दिन से सप्लाई दिया गया है उस दिन से सीटीआरबी कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग एलएचबी कोच के लिए इसका वारंटी पीरियड कितना है, तो ये हो जाएगा, ये 4 साल है, 48 मंथ है। इसी प्रकार ये अगर आप लोग का डेट ऑफ फिटमेंट या डेट ऑफ कमीशनिंग से पूछा होता है, डेट ऑफ कमीशनिंग या डेट ऑफ फिटमेंट, इस डेट से अगर वारंटी पीरियड पूछा होता तो ये 36 मंथ हो जाता। तो ज़रूर दोनों डाटा याद रखिए। Which authority has the power to remove a railway servant from service? रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटाने का अधिकार किस प्राधिकारी के पास होता है? तो यहीं पर देखिए कोई भी रेलवे कर्मचारी हो उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस करने के लिए जो नियुक्ति प्राधिकारी रहेंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेंगे, वही उनको रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर सकते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एलएचबी कोच सब शेड्यूल 3। यहीं पर देखिए एलएचबी कोच के लिए जो सब शेड्यूल 3 करेंगे, SS3 करेंगे, इसका पीरियोडिसिटी इंटरवल टाइमिंग पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा 72 मंथ। तो इसमें भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। SS1 के लिए सब शेड्यूल 1 के लिए ये 18 महीना या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले कवर्ड होगा। SS2 के लिए सब शेड्यूल 2 के लिए 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर। इसी प्रकार SS3 का तो यहीं पर दिया ही हुआ है 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा। Which system is used in LHB AC कोचेस पर फायर डिटेक्शन एंड कंट्रोल। तो यहीं पर देखिए LHB AC कोच के लिए पूछा है, LHB AC कोच के लिए पूछा है, तो फायर डिटेक्शन भी होगा और कंट्रोल भी होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में ज़रूर कन्फ्यूजन है, इसका भी डाटा हम लोग देख लेते हैं। तो यहीं पर अगर आप लोग का LHB हो या ICF हो, तो इसमें अगर AC कोच होगा, AC कोच LHB ICF AC कोच के लिए यहीं पर क्या फिट होता है, FSDS फिट होता है। FSDS ये क्या करेगा, FSDS का फुल फॉर्म आप लोग को ही पता ही है, बहुत सारा वीडियो में बताया गया। फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ये क्या करेगा, ओनली आप लोग का फायर या स्मोक को ये डिटेक्शन करेगा, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये सप्रेशन आग को बुझा नहीं पाएगा या कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ओनली FSDS क्या करेगा, फायर को डिटेक्शन करेगा, उसके बाद का कार्रवाई हम लोग मैनुअली करेंगे, आग को बुझाएंगे। लेकिन आप लोग का यहीं पर LHB हो या ICF हो, इसमें अगर आप लोग का जेनरेटर कार और पेंट्री कार ये दोनों में क्या फिट रहता है, ये फिट रहता है ये रहता है FDSS फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ये क्या करेगा, फायर को डिटेक्ट करने के साथ साथ कंट्रोल या सप्रेशन आग को बुझाएगा, दोनों ही कर पाएगा। तो यहीं पर ज़रूर इस प्रकार का क्वेश्चन में दोनों ही दिया हुआ है। ये देखिए FSDS भी दिया हुआ है, FDSS भी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन यहीं पर आप लोग का जेहेतु बोल दिया फायर डिटेक्शन एंड कंट्रोल का मतलब सप्रेशन आग बुझाना, फायर को डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा, इस प्रकार का कंडीशन में FDSS ही यूज होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ज़रूर इसके बारे में भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं, कंप्लेन रेज कर सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर इन द वंदे भारत मोटर कोच। यहीं पर देखिए वंदे भारत ट्रेन में मोटर कोच पूछा है, तो यहीं पर आप लोग का ट्रैक्शन मोटर का संख्या पूछा है। एक मोटर कोच में कितना ट्रैक्शन मोटर रहता है, एक मोटर कोच में कितना ट्रैक्शन मोटर रहता है वंदे भारत ट्रेन में, तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 के संख्या में, एक मोटर कोच में 4 के संख्या में ट्रैक्शन मोटर रहता है।
Which equipment is used for movement of coach from one set to other set? तो यहीं पर आप लोग अगर वर्कशॉप कभी गए होंगे, देखे होंगे, या आप लोग जो काम करते हैं उन लोग को पूरा एकदम कंफर्म पता है कि कोच को क्या किया जाएगा, एक साइड से दूसरा साइड को, एक साइड से दूसरा साइड को लेंगे। पकड़ लीजिए, कोरोजन सब में है, इसको पेंट सब में लेंगे, बॉगी सब में है, व्हील सब में लेंगे। ऐसे आप लोग अगर एक साइड से दूसरा साइड को मूवमेंट करेंगे, इसके लिए जो आप लोग का इक्विपमेंट यूज होता है इसका नाम होता है ट्रैवर्सर, होता है ट्रैवर्सर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश? किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यहीं पर देखिए कौन सा स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज ये इंग्लिश है, तो ये हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का ही ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। व्हिच इज द मैक्सिमम ऑन बैलेंस्ड वेट अलाउड ऑन ईच डिस्क ऑफ एलएचबी व्हील सेट आफ्टर डायनामिक बैलेंसिंग? तो यहीं पर देखिए डायनामिक बैलेंसिंग होने के बाद एलएचबी कोच का हर एक डिस्क में आप लोग का मैक्सिमम ऑन बैलेंस वेट कितना अलाउड होगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का कितना अलाउड होगा? तो ये अलाउड हो जाएगा 50 ग्राम अलाउड होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन? तो यहीं पर देखिए एक वर्ड है जो कि बहुत सारा आप लोग का एप्लीकेशन में ये सब लिखा जाता है, या आप लोग का जो मेमो रहता है इसमें लिखा जाता है फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आप लोग का सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, ये हो जाएगा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत व्हील डिस्क? तो यहीं पर देखिए वंदे भारत आप लोग का व्हील डिस्क मतलब व्हील आप लोग का पूछा है, ब्रेक डिस्क मत समझिए, ये हो जाएगा व्हील डिस्क मतलब व्हील का चक्का का कंडमनिंग व्हील डायमीटर पूछा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं। तो नया व्हील का डायमीटर कितना होता है? ये 952 mm। वंदे भारत ट्रेन के लिए पूछ रहा है 952 mm। इसी प्रकार अगर आप लोग का लास्ट व्हील प्रोफाइल साइज पूछेगा तो ये 896 mm। इसी प्रकार कंडमनिंग व्हील डायमीटर 877 mm। लेकिन यहीं पर आप लोग का लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार ये आप लोग का 877 mm से अभी 865 mm हो गया है। तो नया जो आप लोग का रेलवे बोर्ड का लेटर है, RDSO लेटर है, केमटेक मैनुअल है, इस सबको फॉलो कीजिए लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार। अभी वंदे भारत आप लोग का जो ट्रेन में जो व्हील है इसका कंडमनिंग व्हील डायमीटर 865 mm हो गया है। व्हिच इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा सबसे ऊंची आप लोग का रेलवे पुल कौन सा है? हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पूछा है तो ये हो जाएगा चेनाब रेल ब्रिज है, चेनाब रेल ब्रिज। तो चेनाब नदी के ऊपर ये बनाया गया है, चेनाब रिवर के ऊपर। तो ये आप लोग का जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि आप लोग का जम्मू एंड कश्मीर का जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का रियासी ज़िले में इसको बनाया गया है। ये आप लोग का चेनाब नदी के ऊपर ये बनाया गया है और इसका हाइट कितना है? 359 मीटर, या इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1178 फीट, 1178 फीट या 359 मीटर, जिसको ऑफिशियली इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये आप लोग का जून 6, 2025 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया था ऑफिशियली। सिंप्लीफाई
एक मैथ दे दिया है फ्रेंड्स, सिंप्लीफाई 200 माइनस 20% ऑफ 150 प्लस 50 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। तो इस प्रकार का आप लोग तो मैथ जरूर किए होंगे, सिंप्लीफिकेशन आप लोग जरूर किए होंगे, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप लोग का पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को पहले आप लोग कीजिए 1, ये देखिए 50 प्लस 50 दिया है, तो 200 से माइनस करेंगे 20% ऑफ 150 प्लस 50 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आप लोग का 200। इसके बाद यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा 20% ऑफ ये 150 प्लस 50, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 प्लस यहीं पर इसको कर दीजिए 18 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 5 कर दीजिए, फिर इसके बाद 200, फिर आप लोग 20%, 200 का 20% मतलब 20/100 इंटू 200, इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का 30 हो गया। तो यहीं पर आप लोग का 200, इसको कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, तो ये आप लोग का हो गया 40 प्लस 30, सॉरी ये माइनस दिया है फ्रेंड्स, ये माइनस दिया है, माइनस दिया है, माइनस दिया है, मिस्टेक होते जा रहा है। तो यहीं पर आप लोग का ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 से 40 माइनस कर दीजिए 160 हो जाएगा, और इधर आप लोग का 30 है तो 190 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स गलती हो जा रहा है, आप लोग ज़रूर बढ़िया से इसको कीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा यहीं पर आप लोग का 190 हो जाएगा। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। MNP प्रोग्राम कम्स अंडर व्हिच प्लान हेड इन इंडियन रेलवे, तो देखिए इंडियन रेलवे में जो मशीनरी एंड प्लांट के लिए जो आप लोग का प्लान हेड होता है, मशीनरी एंड प्लांट के लिए जो प्रोग्राम आता है, प्लान हेड किसके अंतर्गत आता है, तो ये PH आप लोग का क्या हो जाएगा, PH 41 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए, ये आप लोग का MNP के लिए, मशीनरी एंड प्लांट प्रोग्राम के लिए, प्लान हेड 21 ये RSP प्रोग्राम के लिए, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए, PH 42 जो है ये आप लोग का वर्क्स प्रोग्राम है, वर्क्स प्रोग्राम जो कि वर्कशॉप प्लस प्रोडक्शन यूनिट के लिए, वर्क्स प्रोग्राम फॉर वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डूज नॉट कम अंडर पैसेंजर एमिनिटीज, यहीं पर देखिए कौन सा जो पैसेंजर एमिनिटीज यात्री के लिए जो सुविधा होता है, एमिनिटीज होता है, इसके अंडर नहीं आता है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का रीडिंग लाइट ये पैसेंजर एमिनिटी है, कॉटन्स जो पर्दा है ये भी पैसेंजर एमिनिटी है, ये आप लोग का वॉश बेसिन ये भी है, लेकिन यहीं पर जो WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन ये आप लोग का पैसेंजर एमिनिटी नहीं है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा WSP हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन सॉल्ट इज केमिकली नोन एज, साधारण नमक को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट पूछा है साधारण नमक, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डंप वाल्व इन LHB कोच, LHB कोच में डंप वाल्व, एक LHB कोच में 4 की संख्या में डंप वाल्व, तो ये डंप वाल्व का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो यहीं पर देखिए जो डंप वाल्व होता है इसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो है इसको एडजस्ट करता है, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को एडजस्ट करता है, और ये क्या करेगा, ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में। जब व्हील स्लाइड डिटेक्ट करेगा, कोई भी व्हील में व्हील स्लाइड डिटेक्ट करेगा, ये कंडीशन में डंप वाल्व क्या करेगा, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को एडजस्ट करके
ब्रेक अप पाइप का प्रेशर इंस्टेंटली ये रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ये आधा पर्सन है, यहीं पर टू रिलीज द ब्रेक पाइप प्रेशर टू एटमॉस्फेयर, ये तो सही है। इस प्रकार टू इंक्रीज द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, मतलब ये भी एडजस्ट हो रहा है, एक ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को कम बेसी करना है, ये भी एडजस्टमेंट है। तो यहीं पर आप लोग का ये सेकंड पार्ट में देखिए कॉजिंग ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, ये तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी, ये भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का ए आंसर ए में भी कुछ पार्ट सही है और डी में भी कुछ पार्ट सही है। तो यहीं पर आप लोग का जो डंप वाल्व का एक्चुअल काम होता है, ये ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर रहता है इसको एडजस्ट करके ब्रेक पाइप का प्रेशर को इंस्टेंटली रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, जब ये देखता है कि व्हील स्लाइड दिखाई जाता है कोई भी व्हील में, ये काम इसी कंडीशन में करता है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग का सही आंसर क्या होगा, ए होगा, डी होगा। द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इन ए वीक अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 नहीं दिया है। तो यहीं पर देखिए कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार यहीं पर एक सप्ताह में मैक्सिमम वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, ये 48 घंटा 48 आवर्स होना चाहिए। 5th and 7th डिजिट ऑफ पीएल नंबर ऑफ स्टॉक आइटम इंडिकेट्स, हमेशा देखिए स्टॉक आइटम के लिए ही पीएल नंबर या प्राइस लिस्ट नंबर रहता है, इसमें भी टोटल 8 डिजिट रहता है। तो ये आप लोग का देख लेते हैं थोड़ा, पहला और दूसरा जो डिजिट रहेगा ये मेन ग्रुप को इंडिकेट करेगा, एमजी मेन ग्रुप। तीसरा और चौथा जो डिजिट होगा ये सब ग्रुप को इंडिकेट करेगा। इसी प्रकार 5, 6 और 7 ये 3 डिजिट जो है 5 to 7 ये आप लोग का आइटम स्टॉक आइटम का सीरियल नंबर को ये इंडिकेट करेगा। और 8वां लास्ट डिजिट जो होगा ये चेक डिजिट होता है, चेक संख्या, चेक डिजिट। तो यहीं पर 5 से 7 नंबर वाला डिजिट पूछा था पीएल नंबर का, तो ये आप लोग का रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आइटम का सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओस आर एलिजिबल फॉर नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉई इन ए कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर ईयर में नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई जैसे ग्रुप सी ग्रुप डी ये स्टाफ रहते हैं, उनको कितना संख्या में आप लोग का हाफ सेट पीटीओ पूछा है। तो यहीं पर देखिए फुल सेट 4 सेट मिलता है, ये आप लोग का गेजेटेड हो नॉन गेजेटेड हो सभी को ही 4 सेट, मतलब ये हो जाएगा 8 हाफ सेट हो जाएगा, ये भी ज़रूर ध्यान में रखें। तो सही आंसर हो जाएगा एक कैलेंडर ईयर में नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय को प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो मिलता है 8 हाफ सेट या 4 फुल सेट मिलता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन एलएचबी एसी चेयर कार, एलएचबी एसी चेयर कार में टोटल सीट कितना होता है पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 78। तो यहीं पर थोड़ा डाटा देख लेते हैं, अगर आईसीएफ और एलएचबी को कंपेयर करते हुए देख लीजिए, ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है। फर्स्ट क्लास एसी होगा, फर्स्ट क्लास एसी, तो टोटल बर्थ ये 18 हो जाएगा। इसी प्रकार एलएचबी वर्सन में LWF-AC एलएचबी का फर्स्ट क्लास होगा तो 24 बर्थ होगा। इसी प्रकार यह सीट होगा ACCW AC 2 टायर, ये होगा इसमें 46 आईसीएफ में, एलएचबी के लिए होगा LWACCW एलएचबी के लिए, तो ये हो जाएगा 54। ACCN AC 3 टायर ACCN कोच के लिए ये हो जाएगा आप लोग का 64। इसी प्रकार LWACCN एलएचबी वर्सन में AC 3 टायर के लिए 72 हो जाएगा। यहीं पर CZAC AC चेयर कार के लिए आईसीएफ में 72। इसी प्रकार LWCZAC जो कि यहीं पर क्वेश्चन में आया हुआ है एलएचबी एसी चेयर कार के लिए, ये हो जाएगा 78। हाउ मेनी अंडरस्लंग वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड इन ACCN कोचेस, तो यहीं पर देखिए AC 3 टायर कोच में, एलएचबी AC 3 टायर कोच में कितना संख्या में आप लोग का अंडरस्लंग नीचे में जो फिट होता है अंडरस्लंग अंडर गियर में, इस प्रकार का वाटर टैंक अवेलेबल होगा, प्रोवाइड किया जाता है, फिट किया जाता है। तो ये हो जाएगा 3 के संख्या में। तो 2 जो आप लोग का टैंक होगा 2 नंबर्स, इसका कैपेसिटी कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 685 लीटर 685 लीटर। और 1 नंबर और एक जो वाटर टैंक होगा इसका कैपेसिटी 450 लीटर।
ये भी ज़रूर याद रखें। व्हाट इज द स्पीड लिमिट ऑफ मेन लाइन कोचेस ड्यू टू फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग। तो यहीं पर देखिए आप लोग का LHB हो, वंदे भारत हो, एयर स्प्रिंग फेलियर हो जाने से आप लोग का स्पीड लिमिट 60 kmph होता है। इसी प्रकार आप लोग का LHB वंदे भारत दोनों में ही आप लोग का ये फॉलो किया जाता है कि आप लोग का प्राइमरी स्प्रिंग अगर टूट गया है, ये आप लोग का दोनों के लिए आप लोग का वंदे भारत LHB दोनों के लिए 95 kmph स्पीड रेस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी स्प्रिंग जो कि ओनली आप लोग का सेकेंडरी स्प्रिंग ये LHB के लिए रहेगा, सेकेंडरी स्प्रिंग के लिए LHB कोच में 90 kmph। टेलटेल पोजीशन ऑफ कपलर इंडिकेट्स। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जब भी दो कोच का कपलिंग हम लोग करते हैं, परफेक्ट कपलिंग हुआ कि नहीं, इसके बारे में आप लोग का जो सिम्टम्स देखा जाता है, क्या क्या देख के आप लोग जान पाएंगे प्रॉपर कपलिंग हुआ है। तो यहीं पर देखिए टेलटेल आप लोग का जो पोजीशन है या जो इन्वर्टेड यू है, इन्वर्टेड भी बोला जाता है, ये क्लियर होना चाहिए। सेल्स जो टेलटेल स्लॉट्स या इन्वर्टेड भी या इन्वर्टेड यू जो भी बोलिए, ये क्लियर होना चाहिए। ये प्रॉपर कपलिंग का आप लोग का क्या है, एक इंडिकेशन है। तो टेलटेल पोजीशन कपलर इंडिकेट्स करता है कि प्रॉपर कपलिंग हुआ है। टेलटेल स्लॉट्स या इन्वर्टेड यू भी क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग का जो रोटरी लॉक लिफ्टर का रिब जो है, ये हमेशा वर्टिकल पोजीशन रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग का मैनुअल अनकपलिंग जो डिवाइस होता है, इसका हैंडल को हमेशा लॉक करना चाहिए। एक की मिलता है, इसके माध्यम से उसको लॉक कर दीजिए। व्हिच बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोटॉयलेट। बायोटॉयलेट में किस प्रकार का बैक्टीरिया यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एनारोबिक बैक्टीरिया। व्हिच टाइप ऑफ DG यूज्ड इन LHB कोचेस। यहीं पर DG का फुल फॉर्म है ड्राफ्ट गियर। तो किस प्रकार का ड्राफ्ट गियर LHB कोच में यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है BDG जिसको कि बोलते हैं बैलेंस ड्राफ्ट गियर। ये सबकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट इज। एक दुकानदार 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है, इसके बराबर एकल छूट कितनी होगी। तो ये आप लोग का मैथ आ गया। मैथ करते करते बहुत ही टाइम वीडियो में निकल जा रहा है। तो यहीं पर देखिए पकड़ लीजिए, सपोज आप लोग का आइटम का जो वैल्यू है, आइटम का वैल्यू 100 रुपया पकड़ लीजिए। तो इस प्रकार आप लोग का आफ्टर 20% डिस्काउंट, पहले 20% डिस्काउंट हो रहा है, आफ्टर 20% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू ऑफ आइटम। तो यहीं पर आप लोग का 100 का 20% 20 रुपीज़ होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 100 माइनस 20 जो कि 80 रुपया हो गया। अभी आप लोग का आइटम का वैल्यू 80 रुपया हो गया 20% डिस्काउंट देने के बाद। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर डिस्काउंट देंगे 10%। ये जो डिस्काउंट देंगे ये 80 रुपया का ही आप लोग का डिस्काउंट होगा, एडिशनल डिस्काउंट जो होगा। इसके बाद जो आप लोग का जो डिस्काउंट होगा 10%, ये 80% का ही 80 रुपया का ही होगा। तो यहीं पर आप लोग का क्या हो जाएगा, जो आप लोग का वैल्यू देखेंगे, वैल्यू कितना होगा, आइटम का वैल्यू आफ्टर 10% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट के बाद आइटम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आप लोग का 80 रुपया तो था, इससे माइनस कर दीजिए। ये आप लोग का 10% ऑफ 80 निकाल दीजिए। तो यहाँ 80, यहाँ पर 80 का 10% 8 रुपया होता है। तो ये हो जाएगा 72। अभी वैल्यू हो गया, फिर 10% डिस्काउंट के बाद 72। तो टोटल डिस्काउंट देख लेंगे, टोटल डिस्काउंट निकालेंगे। ये पहले 100 था, इसके बाद आप लोग का ये 100 माइनस 72 कर दीजिए। तो ये कर देने से क्या होगा, 28% आप लोग का एक ही साथ जोड़ेंगे तो 28% का ही टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा यहीं पर ऑप्शन बी 28%। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीप कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड। यहीं पर देखिए किस प्रकार का लीप को हम लोग जमा नहीं करते हैं, संचित नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का CL हो जाएगा, कैजुअल लीप। और LAP आप लोग जानते हैं एक्यूमुलेशन किया जाता है, एक्यूमुलेट पूरा सर्विस लाइफ में आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स, रिटायरमेंट के टाइम में 300 दिन आप लोग जो 300 दिन लीव का आप लोग को पैसा मिलता है। तो 300 LAP जमा कर सकते हैं। LHAP लीप ऑन हाफ एवरेज पे, इसके लिए लिमिट नहीं है, नो लिमिट, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है।
व्हाट इज द मैक्सिमम डिजाइन स्पीड ऑफ LHB कोच। LHB कोच का मैक्सिमम डिजाइन स्पीड पूछा है, जो कि हो जाएगा 160 kmph। हु इज द करेंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी लेटेस्ट में चेंज हो गया है, जो कि अभी श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। प्रहलाद जोशी जी अभी लेटेस्ट आप लोग का एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये तो आप लोग ये इसके बारे में जानते होंगे। ये लेटेस्ट आप लोग का घटना है, जब आप लोग का स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट किया था, जो एग्जाम पेपर लीक हुआ था, और इसके चलते ही धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर इससे पहले थे, उनको रिजाइन देना पड़ा था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। सही आंसर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये हो जाएगा आप लोग का PDF का फुल फॉर्म। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग। 160 किलो न्यूटन वाला एयर स्प्रिंग जो होगा, इसका कलर कोडिंग पूछ रहे हैं। इसका कलर कौन सा कलर हो जाएगा? ये हो जाएगा स्काई ब्लू कलर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ग्रे कलर जो होता है, ये 180 किलो न्यूटन का एयर स्प्रिंग का होता है। रेड कलर, ये देखिए रेड कलर जो है, ये 140 किलो न्यूटन वाला एयर स्प्रिंग का कलर है। और जो लाइट ग्रीन कलर है, यहीं पर देखिए लाइट ग्रीन कलर है, ये आप लोग का 120 किलो न्यूटन वाला जो एयर स्प्रिंग रहेगा, इसका कलर है। व्हाट इज द रेंज ऑफ पेंट थिकनेस ऑफ LHB स्प्रिंग आफ्टर SS2। SS2 होने के बाद, सब शेड्यूल 2 होने के बाद LHB जो कॉयल स्प्रिंग है, इसमें आप लोग का जो पेंट का थिकनेस जिसको कि हम लोग देखेंगे पेंट का थिकनेस कितना होना चाहिए। तो ये आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 70 से 80 माइक्रोन होना चाहिए। SS2 होने के बाद LHB कॉयल स्प्रिंग में जो पेंट का थिकनेस होगा, ये 70 से 80 माइक्रोन होना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTLS। LTLS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। L फॉर आप लोग का हो जाएगा लीडिंग, T फॉर ट्रॉली, L फॉर लेफ्ट, S फॉर साइड। तो ये हो जाएगा आप लोग का लीडिंग ट्रॉली लेफ्ट साइड। तो यहीं पर देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, LEADING होना चाहिए, LEEDING है, लीडिंग ट्रॉली लेफ्ट साइड। तो इसमें बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। तो आप लोग का पकड़ लीजिए, ये आप लोग खड़े हैं इस प्रकार से, ये आप लोग का लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट हो गया। इसी डायरेक्शन में आप लोग का ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है। तो स्केच के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। ये आप लोग का 2 एक्सल इधर हो गया, इधर में चक्का फिट कर दीजिए। फिर आप लोग का ये हो गया 2 एक्सल का चक्का। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए इसको किस प्रकार काउंट किया जाता है। तो ये आप लोग का लेफ़्ट राइट हो गया, यही डायरेक्शन में आप लोग का ट्रेन मूवमेंट कर रहा है। तो इसमें आप लोग का ये हो गया लेफ़्ट साइड और ये हो गया आप लोग का राइट साइड, सॉरी। तो यहीं पर आप लोग देखेंगे। तो पहला आप लोग का जो जिस तरफ मूवमेंट हो रहा है, इस तरफ चक्का से देखेंगे, इसको बोलेंगे LT LW LS बोलेंगे। मतलब ये आप लोग का लीडिंग ट्रॉली, लीडिंग व्हील लेफ्ट साइड हो गया। इस प्रकार ये हो जाएगा सेकंड वाला जो चक्का रहेगा, ये लीडिंग ट्रॉली ट्रेलिंग व्हील हो जाएगा, LTTW लेफ्ट साइड। इसी प्रकार फिर देखेंगे ये साइड में, लेफ्ट साइड में ही पहले करते हैं, ये हो जाएगा आप लोग का फिर ट्रेलिंग ट्रॉली लीडिंग व्हील लेफ्ट साइड। इस प्रकार लास्ट वाला जो चक्का होगा लेफ्ट साइड का, ट्रेलिंग ट्रॉली, ये हो जाएगा ट्रेलिंग व्हील, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। अभी राइट साइड का पहले देखते हैं। तो ये टॉप में देखेंगे तो राइट साइड में ये हो जाएगा आप लोग का लीडिंग ट्रॉली लीडिंग व्हील, ये हो जाएगा RS राइट साइड। इस प्रकार सेकेंड व्हील का देख लीजिए, ये हो जाएगा राइट साइड का लीडिंग ट्रॉली ट्रेलिंग व्हील, ये हो जाएगा RS राइट साइड। इसी प्रकार ट्रेलिंग ट्रॉली लीडिंग व्हील, ये RS। लास्ट में ट्रेलिंग ट्रॉली ट्रेलिंग व्हील RS राइट साइड। ये ज़रूर आप लोग ये स्केच को बना लीजिए, आराम से जान पाएंगे।
विच डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट पेनेट्रेशन ऑफ वेल्ड। तो यहीं पर देखिए, अगर इनसफिशिएंट पेनेट्रेशन होगा वेल्डिंग का तो इसमें किस प्रकार का जो डिफेक्ट है ये निकलेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का लैक ऑफ पेनेट्रेशन होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं लैक ऑफ पेनेट्रेशन ये आप लोग का कैसे होगा। लैक ऑफ पेनेट्रेशन जो आप लोग का होता है जब भी आप लोग वेल्डिंग करते हुए देखते हैं कि जहाँ जो वेल्डिंग जॉइंट है यहीं पर अगर जो वेल्ड मेटल अगर वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है तो ये कंडीशन में आप लोग का जो वेल्डिंग होगा लैक ऑफ पेनेट्रेशन हो जाएगा। इसमें आप लोग का जो वेल्डिंग जो किए हैं ये आप लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पूरा एकदम वीक हो जाएगा, टूट सकता है। तो अगर बेस मेटल जहाँ पर जो आप लोग का रूट है जो जॉइंट का जो रूट है यहीं पर अगर जो वेल्डिंग मेटल अगर पहुँच नहीं पा रहा है, फेल हो रहा है, फेल टू रीच पहुँच नहीं पा रहा है, ये कंडीशन में आप लोग का लैक ऑफ पेनेट्रेशन हो जाएगा। इसके चलते वेल्डिंग आप लोग का वीक हो जाएगा। तो सही आंसर लैक ऑफ पेनेट्रेशन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर AC 3 टायर EOG स्लीपर कोच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एंड ऑन जनरेशन EOG का आप लोग का फुल फॉर्म हो गया एंड ऑन जनरेशन AC 3 टायर स्लीपर कोच का। यहीं पर आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछ रहा है तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, LWACCN हो जाएगा। इस प्रकार अगर यहीं पर आप लोग का AC 3 टायर या अगर सेल्फ जनरेशन स्लीपर कोच होता तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है LWGACCN। जरूर ये दोनों में आप लोग डिफरेंस देख लीजिए। L पर आप लोग का होता है LHB, W पर वेस्टिबुल, AC पर एयर कंडीशन और CN पर आप लोग का 3 टायर होता है। तो इसमें G लग गया मतलब ये सेल्फ जनरेशन हो गया, जिसमें G नहीं लगा है ये आप लोग का EOG कोच हो गया, एंड ऑन जनरेशन कोच हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बफर्स एट वन एंड ऑफ I-shape कोच। I-shape कोच का एक एंड में दो बफर का बीच में दूरी पूछ रहा है जो कि हो जाएगा 1956 mm। व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ फॉर पेरुजल एंड रिटर्न। यहीं पर देखिए एक वर्ड है फॉर पेरुजल एंड रिटर्न, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा तो इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अवलोकन करके लौटाने के लिए, अवलोकन करके लौटाने के लिए। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग का फॉर पेरुजल एंड रिटर्न ये क्या है, पहले पढ़ लीजिए, जान लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, इसके बाद लौटा दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। यहीं पर यही आप लोग का आंसर हो जाएगा अवलोकन करके लौटाने के लिए। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन वन डैशपॉट ऑफ I-shape कोच। I-shape कोच में टोटल 16 डैशपॉट रहता है तो पर डैशपॉट में कितना ऑयल में रहता है फिल किया जाता है जैसे कि मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट के लिए। तो ये हो जाएगा 1.6 लीटर। इसमें ऑयल का जो आप लोग का जो सेलकोनिया ऑयल का हाइट ये भी आता है एग्जाम में, ये 40 mm होना चाहिए। इन व्हिच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने जो आप लोग का राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। कब किया था, ये 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हर एक साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO। ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन B में है। तो यहीं पर ये देख लीजिए इसका हेडक्वार्टर भी आता है, कभी कभी एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है। जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WSP डिवाइस। यहीं पर देखिए WSP डिवाइस का फंक्शन क्या है। तो ये आप लोग का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। तो ये आप लोग का व्हील का जो
आप लोग का स्लाइड होता है उसको प्रोटेक्शन करता है, इसलिए इसका नाम होता है WSP। तो इसका फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। व्हील का स्लाइड प्रोटेक्शन के लिए WSP सिस्टम यूज किया जाता है। ऑप्शन सी में है। वार्स प्रोग्राम कम्स अंडर व्हिच प्लान हेड इन इंडियन रेलवे। यहीं पर देखिए वार्स प्रोग्राम जो कि वार्कशॉप के लिए और प्रोडक्शन यूनिट के लिए होता है। तो इसके साथ जो आप लोग का प्लान हेड रिलेटेड है ये हो जाएगा प्लान हेड 41 PH41। ये आप लोग का वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए वार्स प्रोग्राम होता है। इसी प्रकार जो PH42 ये आप लोग का देखिए PH42, सॉरी फ्रेंड्स यहीं पर थोड़ा गलती हो गया है। यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का जो प्लान हेड, ये पर देखिए प्लान हेड 42, ये प्लान हेड 42 ये होगा आप लोग का वार्स प्रोग्राम जो है ये आप लोग का वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए है। इसी प्रकार PH41 ये मशीनरी एंड प्लांट के लिए है, MNP के लिए आप लोग का मशीनरी प्लांट के लिए जो रिलेटेड प्लान हेड है, प्लान हेड 41 है। और ये जो प्लान हेड 21 है ये RSP रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। व्हिच इज ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। यहीं पर देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस का यहीं पर आप लोग का एग्जाम्पल पूछा है। तो स्पॉट वेल्डिंग जो होता है ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस होता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, दो मेटल को हम लोग ज्वाइन करेंगे किसके माध्यम से, ये आप लोग का दोनों आप लोग का प्लेट के बीच में, दोनों मेटल के बीच में हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करके वेल्डिंग करेंगे। इस प्रकार का वेल्डिंग को रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोला जाता है। तो इसमें वोल्टेज कम रहेगा लेकिन करंट बहुत हाई रहेगा और इसके चलते हीट क्रिएट होके ये क्या होगा, वेल्डिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो आप लोग का एग्जाम्पल है ये हो जाएगा स्पॉट वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग में पतला मेटल शीट को जॉइन किया जाता है, आप लोग का इलेक्ट्रिक करंट पास करके, हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करके ये आप लोग का वेल्डिंग किया जाता है। तो इसमें आप लोग का जो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H=I²RT। जैसे आप लोग का करंट फ्लो होगा इसी हिसाब से जितना करंट फ्लो होगा इतना हीट क्रिएट होगा और वेल्डिंग होगा। हाउ मेनी डेज ए एम्प्लॉई कैन टेक फॉर जॉइनिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र अप टू 1000 किलोमीटर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जॉइनिंग टाइम लीव मिलता है जब भी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होगा, वो कंडीशन में ही आप लोग का जॉइनिंग टाइम लीव मिलेगा, ना कि आप लोग ऑन रिक्वेस्ट में जा रहे हैं या म्यूचुअल ट्रांसफ़र जा रहे हैं तो इसमें जॉइनिंग टाइम जो लीव होता है ये मिलेगा नहीं। तो 1000 किलोमीटर तक आप लोग का अगर जो पुराना आप लोग स्टेशन में जो काम करते थे और जहाँ ट्रांसफ़र हुए नया स्टेशन, इसका बीच में दूरी देख के ही ये जॉइनिंग टाइम लीव दिया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं 1000 किलोमीटर और लेस, 1000 किलोमीटर या इससे कम होगा तो जॉइनिंग टाइम लीव आप लोग को 10 दिन दिया जाएगा। मोर देन 1000 किलोमीटर्स बट लेस देन 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा और 2000 किलोमीटर से कम है, ये कंडीशन में जॉइनिंग टाइम लीव जो दिया जाएगा 12 दिन दिया जाएगा। 2000 किलोमीटर्स एंड एबव, 2000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा होगा तो 15 दिन का जॉइनिंग टाइम लीव दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, ये कंडीशन में आप लोग का 2000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा में 12 दिन भी दिया जाएगा। कंडीशन क्या होगा, अगर ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग एरोप्लेन से, एयरलाइन से, एरोप्लेन से अगर ट्रैवल करते हैं, ये कंडीशन है जो 15 दिन है ये 12 दिन हो जाएगा। तो यहीं पर क्वेश्चन था ये अप टू 1000 किलोमीटर, तो इसमें आप लोग का जॉइनिंग टाइम लीव कितना दिन दिया जाएगा, 10 दिन का दिया जाएगा। व्हाट इज द फ्लेंज थिकनेस ऑफ 25 mm वर्न व्हील प्रोफाइल ऑफ कोचिंग स्टॉक। तो यहीं पर देखिए आप लोग का फ्लेंज थिकनेस पूछ रहा है, 25 mm वर्न व्हील प्रोफाइल जो होगा इसमें कोचिंग स्टॉक के लिए फ्लेंज का थिकनेस कितना होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का 24.49
mm हो जाएगा सही आंसर। तो इसमें भी थोड़ा डाटा आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का वंदे भारत हो गया, LHB हो गया और ICF हो गया। इसमें आप लोग का नया फ्लेंज का थिकनेस, न्यू फ्लेंज थिकनेस ये कितना रहता है 29.4 mm। कंडमनिंग देखते हैं, कंडमनिंग जो फ्लेंज थिकनेस जो होगा, कंडमनिंग कितना फ्लेंज थिकनेस होगा, ये आप लोग का LHB और वंदे भारत के लिए 22 mm, ICF के लिए 16 mm, ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसमें आप लोग का इंटरमीडिएट प्रोफाइलिंग होता है, वंदे भारत और LHB इसके लिए जो इंटरमीडिएट प्रोफाइलिंग होगा, ये कितना होगा, ये आप लोग का 28 mm से लेके ये आप लोग का 25 mm तक होगा इंटरमीडिएट प्रोफाइलिंग। लेकिन ICF कोच में जो इंटरमीडिएट प्रोफाइलिंग होगा ये 28 mm से लेके 20 mm तक होता है। तो ये भी डाटा ज़रूर आप लोग याद रखें। तो यहीं पर आप लोग का 25 mm जो वर्न व्हील प्रोफाइल के लिए कोचिंग स्टॉक के लिए इसमें फ्लेंज का थिकनेस 25 mm नहीं होके ये आप लोग का 24.49 mm होगा, ये ज़रूर ध्यान में रखें। व्हाट इज द परमिसिबल रेंज ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में आप लोग का कितना परिमाण में अवशिष्ट क्लोरीन रहना जरूरी है, तो इसका अनुमेय सीमा है कितना है, आप लोग का जो परमिसिबल रेंज है रेसिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल में अपशिष्ट क्लोरीन की अनुमेय सीमा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 0.2 से 0.5 ppm, 0.2 से 0.5 ppm। ppm यहीं पर ppm का फुल फॉर्म जान लीजिए, ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, 0.2 से 0.5 ppm, या इसको बोल सकते हैं mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर बोल सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन ICF कोच। कोचिंग स्टॉक में देखिए फ्लैट टायर का लिमिट आप लोग का 50 mm है, ये आप लोग का कोच हो या लोकोमोटिव दोनों के लिए ही फ्लैट टायर का लिमिट आप लोग का 50 mm होता है। इस प्रकार आप लोग का वैगन स्टॉक के लिए फ्लैट टायर का लिमिट 60 mm होता है। तो यहीं पर आप लोग का ICF कोच के लिए पूछा था फ्लैट टायर लिमिट जो कि 50 mm होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं। फर्स्ट पार्ट में 60 आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा, कहीं पर भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग ऑब्जेक्शन अब रेज कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो मिलेंगे सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द। तो जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग ग्रुप के साथ जुड़िए और आप लोग का प्रिपरेशन को और बढ़िया कीजिए। जय हिंद दोस्तों।